अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वी यू स्टडी लैब चैनल। आज हम पढ़ेंगे CS 205 की मिड टर्म की फाइल सब्जेक्टिव। कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो ये मैंने बनाई है, कासिम अली की फ़ाइल है, कासिम अली। और ये मैंने बनाई है अभी सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है इसका पार्ट 2 बाद में आएगा। मे भी हो सकता है कि इसके भी 2 पार्ट बनाऊँ मैं, ठीक है ना। कोई भी आप स्टूडेंट को इशू हो, कोई हेल्प हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, प्रिकॉशन टेकन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि हमारे सिस्टम में कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है इन सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होगा या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन सर पूछ सकते हैं। ऊपर साइबर सिक्योरिटी की थी और दोनों सेम है तकरीबन, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जस्ट डिफरेंस ये है कि साइबर के अंदर सिस्टम कनेक्टेड टू इंटरनेट है, अगर इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया तो वो साइबर बन जाती है, इंटरनेट ना हुआ तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये वही है कि प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, कि हमने अपने सिस्टम को बचाना है, अपनी मालूमात को या मालूमाती सिस्टम मीन हमारे कोई फाइल डाटा कुछ भी है, या हमारा कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेटिव सिस्टम को, सर्वर हो गया, हमारे कुछ भी हो गया, को अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड यूज़, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, कोई हमारे सिस्टम को मॉडिफाई ना करे, डिस्ट्रक्ट ना करे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन होती है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ पे लागू करना। तो पहले हम पढ़ेंगे 3 पिलर्स कौन से हैं। 3 पिलर्स हमारे पास ये हैं, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इनको हम CIA ट्राई-एड्स भी कहते हैं, कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये है कीपिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मीन कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, कि हमारा जो डाटा है वो हमारे पास खुफिया हो, महफूज हो, कोई लीक ना हो। ये होता है कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी एक बेस है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। दूसरा हमारे पास है कीपिंग इंफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हमारा जो डाटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहे, मीन उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो कर सके कोई बंदा। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर था, हमारे पास एक डाटा है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है या कुछ भी है, तो वो चोरी हो जाता है तो उसमें आप की पेशेंट्स का डाटा होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है, तो पेशेंट्स की हिस्ट्री, मरीज़ की बीमारी, ये वो लीक हो सकता है। इसी तरह इंटेग्रिटी में आपका बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक का आपका डाटा है, तो वहाँ कोई बंदा चेंज कर देता है, आपका नेम, कंटेक्ट नेम, आपका एड्रेस, कुछ भी चेंज कर सकता है, तो इंटेग्रिटी उसकी डिस्टर्ब होगी वहाँ पे। फिर अवेलेबिलिटी मीन हमारा सिस्टम जो हमारे पास अवेलेबल हो, फिर हम जब जब हमने काम करना है, हमारे पास लैपटॉप हो, सर्वर हो, कुछ भी हो, हमारी वेबसाइट हो, तो अगर कोई वेबसाइट, जिस तरह आजकल इश्यूज आया हुए हैं हमारे वर्चुअल की वेबसाइट्स पे भी होता है ये सिस्टम, कि हैवी ट्रैफिक जब इसके ऊपर होती है तो सिस्टम हमारा बैठ जाता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। स्टूडेंट अपनी एक्टिविटीज़, अपनी असाइनमेंट्स, क्विज, GDPs परफॉर्म नहीं कर सकते, तो अवेलेबिलिटी है उसकी डिस्टर्ब होती है उस चीज़ की। तो जब हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा। फिर हमारे पास एक और है ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के लेयर्स। ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के हमारे पास 4 लेयर्स हैं। सिक्योरिटी हार्डनिंग जो हम मिड के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद है वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, ये हमारी होती है सिस्टम की कमज़ोरियों को जांचना, देखना। थर्ड हमारे पास है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। फोर्थ हमारे पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस। अच्छा, सिक्योरिटी गवर्नेंस, उसके बाद पहली सिक्योरिटी हार्डनिंग, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। राइट एनी 5 स्टेप्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में जो हम करते हैं उसके 5 स्टेप्स कौन से हैं। वो है एक्सेसिंग सिक्योरिटी रिस्क्स एंड गैप्स। सबसे पहले हमें सिक्योरिटी रिस्क्स और गैप्स को एक्सेस करना है, उसके पर रसाई हासिल करनी है, जांचना है, देखना है कि वो हैं क्या। रिस्क्स या गैप्स कुछ भी कर सकते हैं हम, इनको ब्लैक होल्स कहते हैं, फ्लॉज कहते हैं,
रिस्क कह सकते हैं, गैप्स, कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे है इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। जब हमने अपना एक्सेस कर लिया अपने गैप तक, रिस्क तक, उसके बाद हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हमारे हैं उसके ऊपर लागू करते हैं कि ये ठीक हो जाए हमारा सिस्टम। उसके बाद हम उसकी मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड एनालिसिस करते हैं कि हमने पहले एक्सेस किया रिस्क को, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया कंट्रोल्स, फिर मॉनिटर करते हैं क्या वाकई ये इम्प्लीमेंट हो गए हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, हर हवाले से अपनी तरफ से अश्योरिटी लेते हैं कि ये ओके है। फिर मैनेजमेंट रिव्यूज़ एंड इंटरनल ऑडिट, जब भी हमारी कोई चीज़ होती है, हमारी फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं, वो हमारी मैनेजमेंट तक जाती हैं, वो डिसीजन करती हैं क्या करना है, क्यों, कब और किस लिए करना है। वो ऊपर से आर्डर देती हैं, नीचे स्टाफ उसको फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट रिव्यूज़ एंड इंटरनल ऑडिट्स, एक्रीडेशन एंड टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग करते हैं एंड पे इसकी। हु आर द प्लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्लेयर्स कौन से हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, जहाँ सिस्टम यूज़ होंगे वहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी। इसी तरह इंडस्ट्री एंड सेक्टर हो गया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके अंदर भी बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, एकेडमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े सेटअप होते हैं, ठीक है ना, वर्क स्टेशंस होते हैं, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लैंड्स बने होते हैं, सेटअप होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से उसको, वहाँ भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे की प्लेयर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। वेंडर एंड सप्लायर्स, ये हमारे हैं द प्लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। गवर्नमेंट, अगर सर आपसे पूछें तो आपने ये 5-6 स्टेप्स हैं ये बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछ सकते हैं कि एसएसएच प्रोटोकॉल्स की नेम बताएं। एसएसएच प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सिक्योर शेल प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। सिक्योर शेल हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि हम जब एक सिस्टम में, एक होते हैं टेलनेट, एक होते हैं एसएसएच। टेलनेट भी हमारा रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। एसएसएच सिक्योर शेल जो होते हैं, एस से सिक्योर, एस एच से शेल, सिक्योर शेल, ये भी हमारे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अपने आईडी देता हूँ, आईडी के बाद पासवर्ड देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपना पासवर्ड सीन कर सकता हूँ। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है वहाँ पे डेटाबेस के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो हमारा पासवर्ड देख नहीं सकता एसएसएच के थ्रू। अगर हम देखें टेलनेट को, तो टेलनेट के ज़रिए वो देख सकता है। टेलनेट हमारा ओल्ड था, वो ख़त्म हो गया। अब उसमें होता था कि हम यहाँ से एंटर करते थे, वहाँ पे बैठा हुआ मेन एडमिनिस्ट्रेटर या हमारा डाटा बेस के ऊपर बैठा हुआ है, वो देख सकता है कि इसकी आईडी ये है, इसने पासवर्ड ये लगाया है। सिक्योर शेल में वो चीज़ नहीं है। सिक्योर शेल, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि सिक्योर शेल सपोर्ट्स टू डिफरेंट एंड इनकम्पैटिबल प्रोटोकॉल्स, मुख्तलिफ और कोई मुकाबला नहीं है इनका। SSH1, SSH2। SSH1 जो हमारा पहला था, फर्स्ट बना, उसके बाद ओरिजिनल प्रोटोकॉल एंड वाज सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी इश्यूज। SSH2 इज़ मोर एडवांस्ड एंड सिक्योर, ये बाद में बना इसलिए ये मोर एडवांस और सिक्योर है SSH2। बेसिकली सर पूछते हैं कि कितने हैं, आपने कहना है SSH1, SSH2, दो प्रोटोकॉल हैं रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर क्या है। डिज़ास्टर हमारे लिए एक वो है, हंगामा एक है। अच्छा, एनी सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई भी एक ख़ास वाक़या दैट अकर्स डिस्ट्रप्शन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, जहाँ पे हमारा सिस्टम है, हमारा सर्वर है, हमारा पूरा एक सेटअप है, उसके अंदर जहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो रही है, खलल आ रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो हमारा है डिज़ास्टर, ठीक है। दस इफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, कि वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी और ऑपरेशन को भी। व्हाट इज डिज़ास्टर रिकवरी, ये तो क्या डिज़ास्टर हादसा, उसको रोकने के लिए, उसको रिकवरी के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वो है डिज़ास्टर रिकवरी इज़ एन एरिया ऑफ सिक्योरिटी दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन और क्विकली रिज्यूम मिशन critical functions of following disaster। अच्छा, हम इसको पढ़ रहे थे व्हाट इज़ डिज़ास्टर रिकवरी। तो वो होता है कि डिज़ास्टर रिकवरी इज़ एनी एरिया ऑफ सिक्योरिटी दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन
और क्विकली रिज्यूम, कि वो अपने सिस्टम को मेंटेन करे या उसको जल्दी से रिज्यूम करे मिशन क्रिटिकल आईटी फंक्शंस फॉलोइंग और डिजास्टर। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, आपके पास सिक्योरिटी टेस्टिंग की टाइप्स कौन सी हैं? वीलनरेबिलिटी असेसमेंट, इसको वी ए भी कहते हैं, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग पीटी, अदर सिक्योरिटी टेस्टिंग थ्रू वेरियस ऑटोमेटेड टूल्स, कोड रिव्यू। ये चार हमारे पास हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन वीएम। वीएम होता है वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है ना। किसी टाइम सर जस्ट इनके नेम पूछ लेते हैं, अगर इनके नेम पूछें तो आपने कहना है, ये हाईलाइट किए हुए हैं, एग्जामिन एसिड्स टू स्कैन, प्रिपेयर स्कैनर, रन वीलनरेबिलिटी स्कैन, एक्सेस रिजल्ट, पैच सिस्टम, वेरीफाई स्कैन। अगर इनकी डिटेल पूछ सकते हैं किसी की तो आपने डिटेल भी दे देनी है। तो डिटेल वैसे मोस्टली कम ही पूछते हैं, तो मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता सकता हूँ ये कि एग्जामिन एसिड्स टू स्कैन, हमने जिस चीज़ को स्कैन करना है सबसे पहले देखें कि हमने क्या स्कैन करना है। ठीक है ना। कि गैदर डिटेल ऑन आईपी सबनेट, लुक एट पोटेंशियल इश्यूज, मीन हमने देखना है कि हमने किस चीज़ को स्कैन करना है, क्या है वो, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा सेटअप है, कौन सा सिस्टम है, क्या स्कैन करना है। प्रिपेयर स्कैनर, फिर हम स्कैनर को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर मीन होता है कि उसके अंदर हमने अपना क्रेडेंशियल दे के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद चेक करना है हमारा सिस्टम स्कैनर सही चल रहा है। ठीक है ना। जिस तरह हमने लास्ट टाइम किए थे, अपना कुलैस के किए हैं या नेक्सिस की मोस्टली करते हैं स्कैनिंग सिस्टम की। उसके बाद हो गया रन वीलनरेबिलिटी स्कैन। ठीक है ना। तो वीलनरेबिलिटी को उसको स्कैन करते हैं, स्कैनर को रन करते हैं। ठीक है। कि हमने उसके अंदर कमांड दे देते हैं कि हमने ये चीज़ स्कैन करनी है। इसमें होता है एडवांस स्कैन होते हैं, मुख्तलिफ स्कैन होते हैं हर किस्म के। और फिर एक्सेस रिज़ल्ट, रन कर लिया हमने, रिज़ल्ट एक्सेस करना है। रिज़ल्ट एक्सेस करना मीन रिज़ल्ट देखना है हमने कि रिज़ल्ट क्या आया है, उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या ब्लैक होल्स हैं हमारे पास, रिस्क लेवल क्या है, वो हम उसको एक्सेस करते हैं। उसके बाद पैच सिस्टम, हम देखते हैं अगर कोई हमारे सिस्टम में फ्लॉज हुए, ब्लैक होल्स हुए, या कोई रिस्की पॉइंट हुए जिसे हम कह सकते हैं, तो ओपन डोर्स। ठीक है ना। तो उसको फिर हम पैच सिस्टम के ज़रिए उनको हम ओके करते हैं। पैच हमारे एक सॉफ्टवेयर का, एक प्रोग्राम का, एक विंडो का पैच हमारा एक हिस्सा होता है प्रोग्राम का, सिस्टम को अपडेट करने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है ना। तो अप्लाई पैचेस वो करते हैं। उसके बाद पैचेस करने के बाद हम कहते हैं हमारा सिस्टम अब ठीक हो गया है, पैच हमने कर लिए। इसको कंफर्म करने के लिए रीस्कैन करते हैं। रीस्कैन टू वेरीफाई ओब्लिक रीस्कैन, रीस्कैन टू कंफर्म दैट द वीलनरेबिलिटी स्कैनर गिव अ पॉजिटिव रिपोर्ट, कि हमने जो पैच वो लगाया इसके ऊपर, पहले हमने स्कैन किया सिस्टम को, फिर वीलनरेबिलिटी स्कैनर रन किया, एक्सेस रिजल्ट किया, पैच सिस्टम, वेरीफाई रीस्कैन। वेरीफाई से पता चलेगा हमारे पास कि हमारा सिस्टम ठीक हुआ कि नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट आर सम कॉमन वीलनरेबिलिटी स्कैनर्स। हमने ऊपर पढ़ा ना कि सिस्टम को स्कैन करते हैं ये वो। कॉमन स्कैनर कौन से हमारे पास? ओपन वास, ये भी हमने यूज़ किया लास्ट टाइम। नेक्सिस है, ये भी यूज़ किया हुआ है। कुलैस, ये भी यूज़ किया हुआ है। रैपिड 7 हमने यूज़ अभी तक नहीं किया इस असाइनमेंट के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए। तो ये हमारे पास 4 कॉमन वो हैं हमारे पास स्कैनर्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये चारों दिए होंगे, इनमें से 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं कि कॉमन कौन से हैं। फिर फ्री टूल ऑफर बाय कुलैस, ये कि फ्री टूल कौन से हैं। फ्री टूल हमारे पास हैं ब्राउज़र चेक, SSL, कि हम एक उसके ऊपर करने के लिए इसकी वेबसाइट पे जाते हैं कुलैस की, तो उसके बाद सिस्टम में जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जो होती हैं, एक ब्राउज़र चेक होता है, उसके साथ SSL होता है, और भी होती हैं। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं, ये वाले टूल हैं, ये हमारे फ्री होते हैं। इन टूल्स के ज़रिए हम अपने सिस्टम को मज़ीद आगे स्कैन करते हैं। कुलैस फ्री स्कैन, फ्री स्कैन कौन से हैं? वो है हमारे पास वीलनरेबिलिटी, ओएप्स, पैच ट्यूसडे, स्कैप। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप। प्राइमरी ऑनरशिप किस टीम के पास होती है? ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। विच टीम टेस्ट पैचेस इन इन्वायरमेंट,
वो है आईटी ऑप्स टीम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, इनिशियल ब्लॉक्स। अच्छा, हमने ऊपर पढ़े ना उसके ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के चार वो थे, स्टेप्स थे, ठीक है ना। सिक्योरिटी हार्डनिंग, विलनेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब हमारे पास यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, हालांकि ये हमारा मिड का वो है, सॉरी फाइनल का पोर्शन में गवर्नेंस आती है, लेकिन यहाँ हम इसको टच कर रहे हैं कि उसके इनिशियल ब्लॉक्स कौन से हैं। उसके तीन ब्लॉक्स हैं, इनिशियल, फिर हम पढ़ेंगे नीचे इंटरमीडिएट, उसके बाद मैच्योर। जो इनिशियल्स हैं उसके अंदर आता है पॉलिसी, हम एक पॉलिसी बिल्ड करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हमने ये काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी बंदे को हायर करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हैं कि आपने ये पॉलिसी, इसके मुताबिक आपने ये काम करना है। रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी, फिर हम उसको रिसोर्सेज अलोकेट कर देते हैं, बजट वगैरह दे देते हैं, भाई आपने ये काम करना है और आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले ये करना है, बाद में ये सो एज ऑन, ठीक है। पीरियडिक रिव्यू, फिर मीन हम उसके बाद कुछ कुछ अरसे के बाद हम उसको देखते रहेंगे, जांचते रहेंगे कि हमने एक पॉलिसी बना के एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपने, और उसको फंड्स अलॉट किए थे कि आपने ये काम करना है, उसने वो काम किया कि नहीं। पीरियडिक रिव्यूज़ लेते हैं उसके। फिर इंटरमीडिएट आते हैं हमारे पास, इनिशियल ब्लॉक्स थे गवर्नेंस के, इंटरमीडिएट ब्लॉक्स हैं ये चेंज मैनेजमेंट, SOP एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं इसको, अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। मैच्योर ब्लॉक्स में हमारे पास आते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, इंसिडेंट मैनेजमेंट। पहले सर पूछते थे, ये तीन दे देते थे शॉर्ट क्वेश्चन में कि इनिशियल ब्लॉक्स के नेम बताएं, सम टाइम पूछते थे इंटरमीडिएट के नेम बताएं, सम टाइम मैच्योर ब्लॉक्स के नेम बताएं। लेकिन लास्ट टाइम सर ने एक स्ट्रेटेजी चेंज की, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह का टेबल दिया, उन्होंने दे दिया अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, पॉलिसी, पीरियडिक रिव्यू लिख दिया। उसके सामने आपने लिखना है कि इंटरमीडिएट का कौन सा है, इनिशियल का कौन सा है, मैच्योर का कौन सा है, ठीक है। जब आपने ये पढ़े होंगे आपको पता होगा कि इनिशियल में कौन कौन से हैं। ये 11 बनते हैं, चार इसके, तीन इसके और तीन इसके, सॉरी ये बनते हैं, हाँ 10 बनते हैं। तो 10 आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि अवेयरनेस किसके अंदर आता है, इंटरमीडिएट के अंदर आता है। पॉलिसी बनाना किसके अंदर आता है, इनिशियल ब्लॉक्स में। पीरियडिक रिव्यू जो है इनिशियल ब्लॉक्स का फोर्थ स्टेप है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट किस में आता है, मैच्योर का सेकंड स्टेप है ये। तो आपने वो पढ़े होंगे ऊपर वाले, तो आप ये टेबल बआसानी क्रिएट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ vulnerability scanner यूज कोड बेस्ड vulnerabilities एंड configuration बेस्ड vulnerabilities, मीन कोड बेस्ड और कौन सा था, हाँ कोड बेस्ड vulnerabilities एंड configuration बेस्ड। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैप वैलिडेटेड vulnerability scanner, ठीक है। MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा लास्ट टाइम सर ने ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो अपने एक्टिविटी या डिटेल को मैच करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, या वो दे देते हैं कि उन्होंने दे दिया बोर्ड एंड एग्जेक्टिव, वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो असाइन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या ये लिखा होगा डिटेल होगी कि असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन करते हैं, आपने कहना बोर्ड एंड एग्जेक्टिव, ठीक है। सर कहेंगे सेट्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फ्रेमवर्क, जो पहले पहला की डिटेल यहाँ पे मैं कर्सर घूम रहा हूँ, सेट्स द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमवर्क, रिक्वायरमेंट्स, ये कौन करता है, आपने कहना है डेवलप्ड बाय CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, साइंड ऑफ बाय बोर्ड एग्जेक्टिव। फिर असाइन रोल्स, बोर्ड एग्जेक्टिव, एलोकेशन रिसोर्सेज, मीन आपने जितने भी टेबल हैं सारे करने हैं। वो इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि एक चीज़ दी होगी, दूसरी उससे आपने, अच्छा कुछ ऐसे भी होता है कि ऊपर नीचे होते हैं, पॉलिसी का उसने दे दिया एंड वाले में, एंड वाले का दे दिया पहले के अंदर, तो इस तरह के होते हैं, ये भी आपने परेशान नहीं होना। व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स डू नॉट हैव सिस डीजा स्टिग्स, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो जिसमें सिस एंड डीजा के स्टिग्स नहीं होते, वो हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ASP.NET, PHP एंड अदर्स। अदर एप्लीकेशन सच, अदर्स में फिर कौन से हैं, एस्ट्रिक्स, डिप्लॉयमेंट्स। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन एक है यहाँ पे 23, मैं इसको नीचे कर लूँ, टिपिकल सिक्योरिटी टूल यूज्ड इन एंटरप्राइज, ये वाला क्वेश्चन मुझे आया था। ये दो क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपने इनके वो करने हैं कि याद रखने हैं कि टूल कौन से हैं इसके और मेजर कंपोनेंट कौन से हैं एंटरप्राइज के।
एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क के कंपोनेंट कौन से हैं और टूल कौन से हैं, ये मिक्स नहीं करने हैं आपने, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मिक्स होंगे। एंटरप्राइज टूल जो है वो एंटरप्राइज एंटीवायरस, एमएस डायरेक्टरी, वीलनएबिलिटी मैनेजर, लॉग्स मैनेजमेंट, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड बैकअप, ये हमारे पास हैं टूल्स। और इसके कंपोनेंट कौन से हैं आईटी एंटरप्राइज के? एज राउटर, NGN नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, DMZ demilitarized zone, IPS and data loss prevention, distribution switch, data center switch and firewalls, एक्सेस स्विच, नैक, ETC हम कह सकते हैं इनको। आप 3-4 भी याद कर ले, आपके लिए इट्स अनफ होगा। तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अब हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या थी, ये थर्ड लेयर थी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की। इसमें कौन सी टाइप्स वो होती हैं? अच्छा मैं देख लूँ कितनी हो गई है वीडियो। 20 मिनट्स की हुई है, चलें ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये आधे घंटे की करके फिर एक और आधे घंटे की बना लेंगे इसका पार्ट 2 सब्जेक्टिव का, वरना एक ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। इसके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ कि हम क्या परफॉर्म करते हैं, ऊपर हमने पढ़ा, बल्कि सिक्योरिटी इंजीनियर का नहीं पढ़ा हमने। अच्छा यहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, नीचे एक और क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है ना, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के हवाले से। फायरवॉल, ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, बिल्डिंग एंड इफेक्टिव डिमिलिटराइज जोन आर्किटेक्चर, मीन हमने एक वो बना लेनी है, एक्सेस लिस्ट बना लेनी है कि इसको एक्सेस देनी है, इसको नहीं देनी, इस तरह के, ये वो कुछ भी हो सकता है इस तरह का। फिर बिल्डिंग एंड इफेक्टिव डिमिलिटराइज्ड आर्किटेक्चर, हमने एक अपना अच्छा एक वो ढांचा उसका क्रिएट कर लेना है, बिल्डिंग बना लेनी है, या उसको एक स्ट्रक्चर की क्रिएट कर लेना है उसका। सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद वी लैंस से हमने अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को सेपरेट कर लेना है। एडिंग अ सिक्योरिटी टूल्स, फिर हमने उसके अंदर सिक्योरिटी टूल ऐड करने हैं, सच एज सीमन, फायरवॉल, DLP, नैक, ETC। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, कंपैरिजन सिस एंड डीजा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सर पूछ लेते हैं कि कंट्रोल कवरेज, ठीक है ना, सिस में क्या होगी और डीजा में क्या होगी, ये ऊपर नीचे दिए होंगे सारा कुछ, आपने इसके अंदर लिखने होंगे कि सिस के अंदर गुड है, डीजा के अंदर एक्सीलेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी किसकी है, आपने कहना है स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की, एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सिस होता है ये होता है स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो डीज़ा हमारे पास है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मीन मोस्टली कंट्री पर्पज, अपना सॉरी कंट्री कहता हूँ, आर्मी जो होती है ना हमारी, उसके यूज़ के लिए होता है ये, मिलिट्री यूज़ जो डीज़ा होता है। ये एक हमारे पूरे नेशनल लेवल पे भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इसको यूज़ करती हैं। यूज़र फ्रेंडलीनेस में होता है हमारे पास, सिस हमारे पास जो है वो गुड है, और डीज़ा हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री इसलिए है कि एक चीज़ हमारे पास जितनी बड़ी होती जाती है उसका सेटअप बड़ा होता जाता है, उसको फिर हमने मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप एक देख लें, PI है हमारे पास, या हमारे पास रेलवे है, फेडरल गवर्नमेंट के हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे पाकिस्तान के 5 सूबों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी उस हमारे से नहीं होती। जो एक छोटा सा डिपार्टमेंट एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए लिमिटेड अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसके वो बेहतर होते हैं। फिर यूजेबिलिटी टर्मिनोलॉजी इसमें नो है, इसमें यस। कंट्रोल डिटेल इसमें गुड है, फिर इसमें वही कंट्रोल डिटेल मीन सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है के लिए यूज़ होती है। टूल, ये MCQ आ सकता है आपका कि सिस में कौन सा टूल यूज़ होता है, कैट कमर्शियल आप इसको कह सकते हैं ब्रैकेट में, और डीजा में कौन सा यूज़ होता है, स्कैप मिलिट्री यूज़। ये आपने याद रखने हैं। लास्ट पॉइंट इसका MCQs भी आ सकता है आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी सिस बेंचमार्क प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी। इसको ऐसे पढ़ लेना आपने, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, रैशनल, ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड रेफरेंसेस, ठीक है। डीजा स्टिग्स कंपोनेंट ओब्लिक कंटेंट नेम्स, छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम सर ने नहीं दिया लेकिन मेरे पेपर में ये वाला था। इसमें हमने लिखना है स्टिग कंटेंट्स जो हमारे पास हैं वो जर्नल इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट, CCI कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर।
इसका अब आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सीसीआई स्टैंड्स फॉर। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। वो कौन कौन से हैं? ऊपर हमने पढ़ा था एक्टिविटीज़ कौन सी हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की। इसमें हमारे पास है एक्टिविटीज़ के बाद स्टेप्स कौन से हैं। एक्सिस रिस्क प्रोफाइल आपने पहचानी हो ना कि ये दोनों जैसे पॉइंट्स हैं, नहीं, उसमें एक्टिविटीज़ थी कि इसके अंदर हम क्या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये स्टेप्स हैं, हमने किस किस स्टेप पे क्या क्या परफॉर्म करना है। एक्सिस रिस्क प्रोफाइल, सबसे पहले हमने उसको एक्सेस करना है कि हमने किस चीज़ का किस लेवल का काम करना है। जो हमारा प्रोफाइल है जिसके लिए हमने काम करना है उसके ऊपर किस किस्म का रिस्क है, किस लेवल का है, उस हिसाब से फिर हम उसके नीचे सारी अपनी स्पेक्स स्पेसिफिकेशंस देते हैं। फिर हम रिसर्च सिक्योरिटी का सोल्यूशन करते हैं कि हमें रिस्क प्रोफाइल पता होगा, उस हिसाब से हम सिक्योरिटी रिसर्च करते हैं पर सोल्यूशंस के इसके लिए हम क्या चीज़ कैसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करें, कौन सा प्रोग्राम हम इसके अंदर डालें, क्या क्या हमने इसके अंदर करना चाह रहे हैं। डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जब हम ये चीज़ें ऊपर वाली दो सर्च कर लेंगे तो फिर हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे आर्किटेक्चर को, ढांचे को। फिर हमारे पास है इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। हमारे पास रिस्क भी हमें मालूम है कौन सा है, उसके कंट्रोल्स भी हमने ढूंढ लिया, सोल्यूशंस डिज़ाइन भी कर लिया। फिर क्या बचता है? उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना, कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना। हमने कंट्रोल कह सकते हैं, सोल्यूशन कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट के बाद हमने इसको टेस्ट एंड वैलिडेट सिक्योरिटी पोस्ट्योर कि हमने टेस्ट करना है कि हमारे वैलिडेशन होती है कि हम चेक करते हैं कि हमने जो चीज़ इम्प्लीमेंट की है क्या वो प्रॉपरली, परफेक्टली, करेक्टली इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर वैलिडेशन का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ वैलिडेशन? वैलिडेशन होती है कि हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि जो हमने कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो प्रॉपरली एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं। एक मिनट हो रही है क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्डिंग की 2-3 दफ़ा, तो 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग होके पीछे से बंद हो जाती है, तो बंदे को फिर बड़ी टेंशन होती है यार ये इतनी मेहनत की। और तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। हमने प्रोजेक्ट मीन प्रोजेक्ट टाइमलाइन कि इसका टाइमलाइन कितना है। लास्ट टाइम हमने ऊपर पढ़ा प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के लेयर्स वो 4 थे कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, हार्डनिंग, वीलनएबिलिटी मैनेजमेंट, वीएम कहते हैं उसको, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट इनिशिएट करने में हम 2 मंथ्स लगाते हैं। लेयर 1 जो हमारे पास है सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसेट्स 6 मंथ, लेयर 2 वीलनएबिलिटी मैनेजमेंट 1 मंथ, लेयर 3 सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 मंथ, लेयर 4 गवर्नेंस एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन 3 मंथ्स। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है। बाकी जो होते हैं टाइम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो डिफरेंट होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिफरेंट होगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उसका डिफरेंट होगा, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन उसका डिफरेंट होगा टाइम ड्यूरेशन ये वाला। अच्छा, मैंने ऊपर बताया आपको सीसीआई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आइडेंटिफायर जस्ट फॉर एमसीक्यूज। ओएप्स, ठीक है ना, यहाँ पे है ओपन, ये इस चीज़ का एब्रीवेशन है कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ओएप्स। ओएप्स सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, ओएप्स भी एब्रीवेशन है। सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल भी एक एब्रीवेशन है सैम। ओएप्स सैम गवर्नेंस फेज, ओएप्स सैम कंस्ट्रक्शन फेज, इसके 2 फेजेज हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम में दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ आपको बताने के लिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हमारे पास एक डेवलपमेंट गवर्नेंस सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर कौन से स्टेप्स हैं। गवर्नेंस फेस है पहला, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फेस है, वेरिफिकेशन हो गया एंड डिप्लॉयमेंट फेस हो गया। इसमें आप एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि एजुकेशन एंड गाइडेंस जो है वो सैम के अंदर किस फेज़ में है। ये जो दूसरे नंबर पे है ना एजुकेशन एंड गाइडेंस, ये आप कह सकते हैं गवर्नेंस में है। फिर कह सकते हैं थ्रेट असेसमेंट किसके अंदर है, आपने कहना है कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। डिज़ाइन रिव्यू किस में आता है, वेरिफिकेशन फेज़ में। एनवायरमेंट अपना वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट किसके अंदर आता है, डिप्लॉयमेंट के अंदर। ये आपने देख लेंगे इस डायग्राम को तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फिर मोस्टली ये तो लाजमी आपने याद करने हैं। गवर्नेंस फेज के कौन से हैं, स्ट्रेटेजी एंड मेरिट्स, मैट्रिक्स, पॉलिसी एंड कंप्लायंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस। कंस्ट्रक्शन फेज में है हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, थ्रेट असेसमेंट, सिक्योर आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी वही चीज़ दी हुई है, 3 पॉइंट्स इसके हैं 3 उसके हैं। मैंने सारा डायग्राम लगा दी ताकि आपको एमसीक्यू सिखा सकूँ इसके, आपको अच्छी सी वजाहत दे दूँ इसकी। व्हाट इज़ बीसी, बिजनेस कंटिन्यूटी? Business continuity is a capability of the organization to continue delivery of product or servers at acceptable
प्री डिफाइंड लेवल फॉलोइंग अ डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट, ठीक है ना, कि हमने अपने बिजनेस कंटिन्यूटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, हमने अपने मैक्सिमम आउटपुट देनी है, अपने सिस्टम को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वेब एंड ईमेल, एक मिनट, हाउ वेब एंड ईमेल कैन सिक्योर अगेंस्ट मालवेयर एंड अटैक एट इन एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने देखा था, ये चैट जीपीटी या गूगल से चेक किया था ये। एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फ्लो, ये भी आई थिंक चैट जीपीटी से देखा था। ये आपने पढ़ लेने हैं इनको एज इट। और आई थिंक ये जो हमारे पास है ना वो सिस 20 कंट्रोल्स, आपने वो लाजमी याद कर लेने हैं, आपको पता होना चाहिए सिस 20 कंट्रोल्स, उनकी नेम्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 35 क्वेश्चन नंबर, बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक 2016 में हुआ, ठीक है ना। स्विफ्ट हमारे पास होता है ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग का एक वो होता है तरीकाकार है, उसको हम स्विफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के अंदर सेंट्रल बैंक के जो स्टाफ थे, स्टाफ का किसी ने रेजिडेंशियल जो होता है लॉगिन डाटा, वो किसी ने हैक किया, हैकर्स ने उनका डाटा हैक करके उन्होंने अपने सिस्टम से रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को ईमेल्स की, थ्री डजन फ्रॉडुलेंट ईमेल्स की कि आप हमारा पैसा रिलीज़ करें इन बैंक्स के अंदर। बांग्लादेश के बैंक का नुमाइंदे बन के हैकर्स न्यूयॉर्क को, उन्होंने यहाँ पे देखा ना कि न्यूयॉर्क, यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज टू सेंड मोर देन 3 डजन फ्रॉडुलेंट मनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ठीक है, कि उन्होंने 3 दर्जन, आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कितने बांग्लादेश हैक के अंदर कितने डजन फ्रॉडुलेंट ईमेल्स यूज़ हुई। रिक्वेस्ट तो वो 3 डजन है। अच्छा, रिक्वेस्ट सेंड टू फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क टू ट्रांसफर million of the Bangladesh bank funds to bank account in the Philippines, Sri Lanka and other parts of Asia. टोटल इम्पैक्ट था इसका 1 बिलियन, ठीक है ना। यहाँ मैं ऐड कर दूँ 1 बिलियन टोटल था, उसमें से जो रिकवर कर लिए थे इन्होंने पैसे, बिलियन में से 91 इन्होंने रिकवर कर लिए थे। क्लेम नॉट क्लेम जो हुए इनको वो थे 81 मिलियन, इनको रिकवर नहीं हुए, समझ लें 81 मिलियन का इनको टोटल लॉस हुआ। लेकिन हम कहेंगे कि 1 बिलियन इन्होंने वो किया था, हाइट वो हैकर्स ने अटैक किया था, हैक किए थे जो। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, इसको हम इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। आप एक देख लें, आप एक घर को, इसको हम घर की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है ना। घर की मिसाल ऐसे है कि हमारा घर एक सिस्टम अच्छा कैसे चल सकता है कि हमारा घर का जो लीडर है वो, उसके अंदर कोई लीडरशिप होनी चाहिए बंदे के अंदर, उसकी काम करने की कोई हिकमत अमली होनी चाहिए, काम करने का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिपोर्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर, ठीक है ना। कोई रिवायत, कोई सकाफत होती है बंदे की, फैमिली की, एक कबीले की, एक सिटी की, एक एरिया की। एक घर से स्टार्ट होता है, फिर एक घर से मोहल्ला, मोहल्ले से फिर एरिया, इस एरिया की क्या सकाफत है, उसके बाद फिर सिटी आ जाता है, फिर आपका सूबा, कंट्री, पूरे मुल्क की सकाफत आ जाती है। तो एक की लीडरशिप, जो उसके बाद की सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं एक इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, वो है लीडरशिप। लीडरशिप अच्छी होगी तो आपका जो है गवर्नेंस अच्छी चलेगी। स्ट्रेटेजी, उसके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लीडरशिप के पास, लीडरशिप अच्छी होगी तो उसके पास अच्छी स्ट्रेटेजी भी होगी। और स्ट्रेटेजी के बगैर आप उसको प्रॉपर वो नहीं कर सकते, गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते। उसके बाद काम करने का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर मीन के उसके पास अगर उसको 10 बंदे चाहिए काम करने के लिए तो 10 बंदे हों, आईटी एक्सपर्ट चाहिए, डाटाबेस एक्सपर्ट चाहिए, कोई भी चाहिए। तो अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तो वो अपना गुड गवर्नेंस नहीं कर सकता, इफेक्टिव गवर्नेंस वो नहीं होगी। कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके पास, रिपोर्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एक बंदा दूसरे को रिपोर्ट करेगा ताकि पता चले भाई इसकी वर्क परफॉर्मेंस क्या रही है बंदे की। रिपोर्टिंग से ही पता चलता है उनकी वर्क परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो एंड कल्चर, मैंने आपको बताया हर एरिया का कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन इम्प्लीमेंट करता है। कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय आईटी टीम्स।
हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन, सिक्योरिटी वैलिडेशन कौन करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम बन गया है, उसको चेक करना है, चेक करने के लिए वो तो नहीं करेंगे चेक जिन्होंने बनाया है, ठीक है ना। तो इस बना चेक करने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल आर वैलिडेटेड बाय द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वी वाई डू वी नीड वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये वही बात आ गई कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी इनको वैलिडेट करने की, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। वैलिडेशन मैंने आपको पहले बताया है कि वो क्या है, टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ द कंट्रोल, कि हमने जो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं वो कम्प्लीटली वो हुए हैं इम्प्लीमेंट। टू चेक द करेक्टनेस, करेक्टली क्या वो अब इम्प्लीमेंट हुए हैं। एंड ओवरऑल अश्योरेंस, कि हम हर तरह से तसल्ली कर लेते हैं कि हमने जो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं वो प्रॉपरली करेक्टनेस एंड कम्प्लीटलीनेस ओवरऑल इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी आती है कि कौन सी टीम क्या परफॉर्म करती है। जब हम स्कैन करते हैं सिस्टम, पहला नंबर एनालाइज एक्सेस एसिड्स, ये कौन करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है, सपोर्टेड बाय आईटी ऑप्स टीम। प्रिपेयर स्कैनर कौन करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। रन विलनरेबिलिटी स्कैन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। एक्सेस रिजल्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। टेस्ट पैचेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। वेरीफाई रीस्कैन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, और सॉरी ये आईटी ऑप्स टीम है। टेस्ट पैचेस सिस्टम ये आईटी ऑप्स टीम करती है, ठीक है। वेरीफाई रीस्कैन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। रिपोर्टिंग फाइंडिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ये आपको आ सकती हैं एमसीक्यूज भी इस तरह की डायग्राम शेप में भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी डायग्राम्स है ब्लॉक्स हैं आपने याद करने हैं। साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, जिसको हम अच्छा CSMM भी कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स। इसके 5 स्टेप्स हैं, फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, हार्डन्ड, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड, सिक्योर्ड, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे इसमें करते हैं पेस्ट। एक ही है, आई थिंक यहाँ पे नहीं आ रहा, तो लेकिन इसको हम देखते हैं ये क्यों नहीं आ रहा। इसको यहाँ से मैं आपको एक डायग्राम दिखानी है, सिक्योर्ड। चलें आप, अच्छा इसको फिलहाल ऐसे ही देख लें कि इसमें इसकी डायग्राम होगी फाउंडेशन, इसकी डिटेल भी होगी, फंडामेंटल्स, हार्डन्ड, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर पूछ लेते हैं कि आपका थर्ड फेज़ कौन सा है, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स में थर्ड फेज़ कौन सा है। आप कह सकें हार्डन्ड। और सर पता क्या करते हैं, सर इसको ऊपर नीचे दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिक्योर्ड है ना, इसको वो डाल देंगे तीसरे नंबर पे, तीसरे वाला डाल देंगे पहले पे, फाउंडेशन को डाल देंगे 6 पे, और 5 को डाल देंगे 2 पे, 2 को 5 पे। इस तरह ऊपर नीचे कर देंगे, कहेंगे इसको अपने अरेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला फाउंडेशन है, फिर फाउंडेशनल, हार्डन्ड, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड। इस तरह के सर पूछते हैं। और पूछ सकते हैं कि फाउंडेशन की डिटेल बताया ज़रा। इस दफ़ा उन्होंने ये भी पूछा क्वेश्चन। इनके आपने पांचों की डिटेल भी देख लेनी है, हैंड आउट्स में अवेलेबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिमोट एक्सप्लॉइट। क्वेश्चन तो मुझे आई थिंक नहीं याद, ये होगा रिमोट एक्सप्लॉइट एंड लोकल एक्सप्लॉइट। इस तरह का सर ने पूछा था कि अ रिमोट एक्सप्लॉइट वर्क ओवर अ नेटवर्क, ठीक है ना। रिमोट एक्सप्लॉइट वर्क ओवर अ नेटवर्क एंड एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी विलनरेबिलिटीज विद एनी प्रायर एक्सेस। इसमें जो मेन चीज़ है वो है विद एनी प्रायर एक्सेस टू विलनरेबिलिटी सिस्टम। इसके अंदर विदाउट एनी प्रायर एक्सेस है, कोई इसको ज़रूरत नहीं है रिमोट के अंदर। और जो लोकल एक्सप्लॉइट होता है उसके अंदर लोकल एक्सप्लॉइट रिक्वायर प्रायर एक्सेस टू द विलनरेबिलिटी सिस्टम एंड यूजुअली इंक्रीज द प्रिविलेज ऑफ द पर्सन रनिंग। मेन चीज़ मैंने रेड की हुई है वो चीज़ है कि इसके अंदर रिमोट के अंदर विदाउट एनी प्रायर एक्सेस होता है, लोकल के अंदर जो होता है वो उसको रिक्वायर होती है एक्सेस। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे पास है एंश्योर यूज़
ओनली फुल्ली सपोर्टेड ब्राउज़र एंड ईमेल। हाँ, ये क्वेश्चन आता है। ये हमारे पास 26 कंट्रोल्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए। मैं इसको शायद सर्च मार लूँ, अगर ये यहाँ मिल जाता है। नहीं मिल रहा। एट स्टेप मेथडोलॉजी भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना भी ये क्या है। उसमें कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी हार्डनिंग के 8 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। पहला है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड्स, रिसर्च एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, checklist of applicable security controls, document controls into SOP, implement controls on test setup, validation of controls implementation, change management, production and monitor। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। कौन क्या परफॉर्म करता है उसके सामने दिया गया यहाँ पे कि परफॉर्म बाय, फैसिलिटेटेड बाय। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड्स के हमने आइडेंटिफाई करने हैं, हमारे एसिड्स कौन से हैं क्रिटिकल। फिर रिसर्च एप्लीकेबल कंट्रोल, उनके ऊपर कौन सा प्रॉपर कंट्रोल हम लगा सकते हैं उसको रिसर्च करेंगे। फिर चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल, उसके हम चेकलिस्ट बना लेंगे। जो हम कंट्रोल हमने रिसर्च किए हैं उनके चेकलिस्ट बना लेंगे, रिटर्न फॉर्म में आ जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू एसओपी, कि हमने जो डॉक्यूमेंट ऊपर बनाया था, चेकलिस्ट बनाई थी, उसको एक एसओपी में कन्वर्ट कर देंगे हम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन टेस्ट सेटअप, जो हमने कंट्रोल्स ऊपर सर्च किए थे उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है टेस्ट सेटअप के ऊपर, मीन छोटे लेवल के ऊपर। वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल, वैलिडेशन आपको पता है कि हम चेक करते हैं कि हमने जो कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए हैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। फिर चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्शन एंड मॉनिटर, फिर हमने इसको प्रोडक्शन करनी है और उसको ऑब्जर्व करते रहना है। ये इनके परफॉर्म वो हैं, वर्क दिए गए हैं किसने क्या परफॉर्म करना है। तो ये हैं माशाल्लाह से। जब मैं ये सारी रिकॉर्डिंग करके बैठ गया, अब पता चला यहाँ से माइक की कनेक्शन भी निकला हुआ है। अब ये तो पता चलेगा रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, शोर होगा तो इसको आपने वो कर लेना है। नेक्स्ट मैं रिकॉर्डिंग बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें ये करूँगा कि इसकी जो यहाँ से मेन टॉपिक्स हैं वो भी आपको गाइड करूँगा कि अब मोस्टली टॉपिक कवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ रहते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से वो भी आपको बता देंगे यहाँ से। जिस तरह पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, टॉप पे कौन सा है हमारे पास हमारे रीजन के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यहाँ पे। ये है हमारे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के 4 लेयर्स, सिक्योरिटी हार्डनिंग, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड गवर्नेंस। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। और इनके ये हमारे पास है 8 स्टेप मेथोलॉजी जो था वो ये है। इसकी डिटेल आपने छोटी नीचे यहाँ पे दी हुई है थोड़ी सी, वो आपने देख लेनी है, ठीक है ना। और गाइडलाइंस, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, पॉलिसी, ये आपने देख लेनी है कि गाइडलाइंस जो हैं ये प्रोवाइड एडिशनल रिकमेंडेड गाइडेंस, ठीक है ना, जो गाइडलाइंस होती हैं। और प्रोसीजर क्या होता है, इस्टेब्लिश प्रॉपर सेटअप, स्टैंडर्ड, असाइन क्वान्टिफाइबल मेजर्स, वो स्टैंडर्ड होते हैं। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। पॉलिसी आइडेंटिफाइज इश्यूज एंड स्कोप, जो पॉलिसी होती है इसके नीचे फिर वो भी दिए गए हैं, छोटी छोटी डिटेल दी गई है। आपने हैंडआउट्स भी टच कर लेने हैं लाजमी। सिक्योरिटी प्रोग्राम, अच्छा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रोल ऑफ पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। पॉलिसी अवेयरनेस, ये क्यों आ गया है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया वहाँ पे कि ये पूछ सकते हैं आपसे, ये टेबल ऐसे आ सकते हैं आपको कि इन्फॉर्मेशन आईटी सिक्योरिटी टीम क्या करती है डेली, फिर आपने कहना है उसके साथ नहीं लिखा होगा ये वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको, ये भी आ सकते हैं। ये सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से कुछ डिटेल दी गई है कि आपने नहीं पढ़नी। फिर नीचे आ जाता है हमारे पास चेंज ऑफ, अच्छा, केस स्टडी है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कितने स्टाफ होते हैं। यहाँ पे ये है कि जर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन 50 आईटी स्टाफ, ठीक है ना। तो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन 15 to 20 आईटी स्टाफ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन 7 से 8 आईटी स्टाफ, एंड 10% होता है ये, आई थिंक इसका आईटी स्टाफ होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का।
टोटल स्टाफ का, परफॉर्मेंस केपीआईज, ऑडिट कंप्लाइंस, ये शायद मैंने आपको वो कर दी है कि ये आपने कर लेने डायग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया है कि ये डायग्राम दोनों करनी है अपने लाजमी, ये आ जाएंगे आपके पास हाई अवेलेबिलिटी। और उसके जोन्स जो हैं, कोल्ड वार्म साइट्स ये आ गई, हॉट कोल्ड वार्म साइट्स, ये फिर आ जाता है ये कोल्ड साइट, ये साइट्स हैं 3, इनको आपने याद कर लेना है। जो सबसे एक्सपेंसिव है वो हॉट साइट है, कोल्ड साइट चीपेस्ट है, और वार्म मिडिल में आ जाती है आपकी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है हाई अवेलेबिलिटी केस स्टडी, केस स्टडीज़ को हम छोड़ देंगे। टिपिकल टूल यूज इन एंटरप्राइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आया था, उधर मैंने बता दिया आपको। टिपिकल सिक्योरिटी टूल यूज इन एंटरप्राइज, ठीक है ना। और ये भी हमने वो कर लिया है कि सीमेंट सोल्यूशन कौन से हैं यहाँ पे दिए गए हैं सर ने, ये IBM क्यूरेडॉर, SP लंग्स एंड लॉगरिथम, ये 3 हमारे पास हैं, ये आपने देख लेनी है, सीमेंट सोल्यूशन 3। नेक्स्ट अगर हम जाएं, सिक्योरिटी सोल्यूशन लाइफ साइकिल, ये आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी सोल्यूशन लाइफ साइकिल, ठीक है ना। एंड डिज़ास्टर वाला हमने पढ़ लिया है, व्हाट इज़ डिज़ास्टर रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लाइफ साइकिल, ये आपने देख लेना है। 2 लाइफ साइकिल, एक ऊपर एक आए, एक ये है, आपने देख लेना है कौन सा सर ने पूछा है, BCP या DRP पूछा है या कोई और पूछा है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हमारे पास है IT एसेट्स लाइफ साइकिल, ठीक है ना। व्हाट इज़ IT एसेट्स एंड लाइफ साइकिल, ये भी आपने देख लेना है। ये वही चीज़ है, ऊपर हमने पढ़ ली हैं दोनों चीज़ें, ये वाली यहाँ पे पैच, ठीक है। वही एडशप मेथोलॉजी आ गई यहाँ पे, वही ये डायग्राम मैंने उधर बता दिया आपको, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, ये उनकी डिटेल है, ये आपने देख लेनी है एक दफ़ा। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स एंड ऑनर, रिसर्च एंड एप्लीकेबल कंट्रोल्स, चेक लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू SOP, implement controls on test setup, validation of controls, change management, ये आपने देख लेने हैं। एंड इनमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला पहला, ओवरऑल बेंचमार्क कितनी है, यहाँ पे पूछ सकते हैं सर कि ओवरऑल बेंचमार्क आपके 107 है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट किस में है, ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले के अंदर 36 है, पहले के अंदर 36 हैं। सबसे कम किसके अंदर है, वो हैं प्रिंट डिवाइसेस में 1 है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में है, सबसे कम जो है प्रिंट डिवाइसेस में है। बाकी बेशक आप ये याद ना करें, ये MCQs में शायद काम आएंगे, अदरवाइज काम नहीं आएंगे। L1 L2 ये बार बार आ जाता है। अच्छा, ये स्ट्रिक्स कंटेंट नेम हमने ऊपर पढ़ लिए हैं फाइल के अंदर, ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना है। ये टेबल आया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरा टेबल, ये वाला, तो कैट 1 कैट 2 कैट 3 का। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहरहाल एक इसकी वो कर लेंगे 72। हाँ 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 हाँ, चलें। अच्छा, आपने अभी ये फाइल रेडी करनी है ये वाली अच्छे से, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई इशू आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।